निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इन 7 पदार्थों में से गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। जिन 24 गुण होते हैं इसमें रूप रस गंध और स्पर्श इन 4 गुणों का निरूपण पूर्व कक्षा में किया गया। उसके आगे वाले जो 5 गुण हैं संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग और विभाग, इन 5 गुणों का अध्ययन आज की कक्षा में हम लोग करेंगे। इन 5 को एक साथ रखने का कारण यह है क्योंकि ये जो 5 गुण हैं ये सभी द्रव्यों में रहते हैं, ये सर्व द्रव्यवर्ती गुण हैं, अतः इनको हम एक साथ आज पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या गुण है 5 में से संख्या। तो संख्या किसको कहते हैं? तो ग्रंथकार ने लिखा एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। क्या मतलब है? तो एकत्वादि व्यवहार हेतु, अयम व्यवहार शब्द का अर्थ यहाँ पर है शब्द प्रयोग। व्यवहार का मतलब क्या है? शब्द प्रयोग रूपी व्यवहार ही लेना है। तो एकत्वादि व्यवहार का मतलब अयम एकहा इमौ द्वौ एते त्रयः, इस प्रकार का जो शब्द प्रयोग रूपी व्यवहार है इस व्यवहार को क्या कहेंगे? एकत्वादि व्यवहार। इस एकत्वादि व्यवहार के प्रति जो हेतु है, कारण है, उसको हम संख्या कहते हैं। कारणों को 2 भाग में बांटा गया है, साधारण कारण तथा असाधारण कारण। यहाँ पर हेतु शब्द से असाधारण कारण का ग्रहण करना है, साधारण कारण को नहीं लेना है। क्यों? तो असाधारण कारण किसको कहते हैं? तो पहले हम साधारण को जानेंगे कि साधारण कौन है। तो देखिए जो साधारण नहीं होगा वो वह असाधारण होगा। साधारण कौन से है? तो ये एक बड़ा प्रसिद्ध कारिका है, यहाँ आप देख रहे हैं, ईशस तज्ज्ञान यत्नेच्छाः कालो दृष्टम दिगे वचा प्राक प्रतिबंधका भावु कार्ये साधारणा स्मृता। ईश्वर, ईशः मतलब ईश्वर, तथा तज ज्ञान मतलब ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का यत्न और ईश्वर की इच्छा, काल, अदृष्ट मतलब धर्म धर्माधर्म, दिक् तथा प्राग भाव और प्रतिबंधका भाव, ये जो हैं प्रत्येक कार्य के प्रति साधारण कारण कहे जाते हैं। कोई भी कार्य दुनिया का होगा उनके प्रति ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की कृति और काल, अदृष्ट, दिक्, प्राग भाव, उस वस्तु का प्रतिबंधका भाव, उसकी उत्पत्ति में, ये सब जो है प्रत्येक कार्य के प्रति कारण है। तो जो सबके प्रति कारण होता है वो क्या होगा? असाधारण नहीं हो सकता, वो साधारण है। तो ये सब साधारण कारण कहे गए। एक अयम एकहा इमौ द्वौ एते त्रयः, इस प्रकार का जो शब्द प्रयोग रूपी व्यवहार है, इस व्यवहार के प्रति भी ईश्वर ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की कृति, ये सब कारण तो हैं, लेकिन वो सब साधारण कारण है, वो तो संख्या नहीं है ना। इसलिए क्या कहना है? हेतु का मतलब है असाधारण कारण। तो असाधारण कारण कौन है? संख्या ही है। अयम एकहा, इस व्यवहार के प्रति असाधारण कारण क्या है? एकत्व संख्या। इमौ द्वौ, इस प्रकार का जो व्यवहार हो रहा है उसके प्रति असाधारण कारण क्या है? द्वित्व संख्या। अयम एकहा इमौ द्वौ एते त्रयः, इस प्रकार जो शब्द प्रयोग रूपी व्यवहार है उस व्यवहार के प्रति जो हेतु अर्थात असाधारण कारण है, एकत्व, द्वित्व, तृत्व इत्यादि, संख्या इत्यादि, वही सब क्या है? संख्या है। संख्या ये कहाँ रहती है? तो लिखते हैं नवद्रव्य वृत्ति। 9 द्रव्य हैं, प्रत्येक द्रव्य में संख्या रहती है, तो 9 द्रव्य में रहने वाली संख्या है। संख्या कहाँ से कितनी होती है? तो लिखे एकत्वादि परार्ध पर्यंत। संख्या की शुरुआत एकत्व से है, एकत्व संख्या का आदि है, और गिनती कहाँ तक होती है? तो परार्ध में समाप्ति है। एकत्व से लेकर के और परार्ध तक जो है संख्या गिनी जाती है। इसको समझने के लिए अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, इसको सबको कंठ कर लेना चाहिए। क्या पद्य है? एकम 10 शतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृंदम खर्वो निखर्वश्च शंखः पद्मश्च सागरः अंत्यम मध्यम परार्धं च 10 वृद्ध्या यथा क्रमम्। इसको 10 वृद्धि करके समझना है। देखिए एक है, उसको 10 गुना किए तो 10, उसको 10 गुना किए तो शतम, उसको भी 10 गुना किए तो सहस्त्रम,
उसको 10 गुना किए तो अयुतम, उसको 10 गुना करेंगे तो लक्ष्य, और उसको भी 10 गुना किए तो न्यूनतम 10 लाख, उसको 10 गुना किए तो कोटि, उसको 10 गुना किए तो अर्बुद, उसको 10 गुना किए तो वृंद, उसको 10 गुना किए तो खर्ब, फिर उसको 10 गुना करेंगे तो निखर्ब, फिर उसी को 10 गुना करेंगे तो शंख, फिर उसको 10 गुना करेंगे उसका नाम हो जाएगा पद्म, उसको 10 गुना करेंगे तो ऐसी संख्या हो जाएगी सागर, उसको 10 गुना करेंगे तो अंत्य एक संख्या का नाम है, फिर उसको 10 गुना करेंगे तो मध्य, ये भी संख्या का नाम है, मध्य को भी 10 गुना करेंगे तो जितनी संख्या होगी इसको हम परार्थ कहते हैं। ये संख्या, ये बड़ा प्रचलित पद्य है, कहाँ का है ये मूल ज्ञात नहीं है, बहुत सारी टीकाओं में इसका उल्लेख किया गया है। ज्योतिष के आचार्य हैं भास्कराचार्य जी ने, उन्होंने अपने लीलावती में भी इन संख्याओं का उल्लेख किया है, कुछ नामों का परिवर्तन उन्होंने किया है, जैसे कि नियुत के स्थान में वो प्रयुत शब्द का प्रयोग करते हैं, और यहाँ वृंद के स्थान में भी वो दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, महापद्म का उल्लेख करते हैं, सागर के स्थान पर जलधि शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यही सब संख्याओं का उल्लेख उन्होंने भी किया है। कोई भी ग्रंथ देखें, यहाँ ये अर्बुद शब्द को ध्यान देने योग्य है, क्योंकि अर्बुद शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है, 10 कोटि के लिए, कोटि को 10 गुना करेंगे तो अर्बुद प्रयोग होगा, अर्बुदम है, उसी का अपभ्रंश भी हम लोग प्रयोग करते हैं हिंदी में अरब, तो अर्बुद का ही हिंदी है अरब, लेकिन अरब का प्रयोग हम कितने के लिए करते हैं, 100 कोटि के लिए अरब शब्द का प्रयोग करते हैं, और शास्त्रों में 10 कोटि के लिए अर्बुद शब्द का प्रयोग बतलाया गया है। इससे समझ में आता है कि ये जो व्यवहार में आ गया है, इस 100 कोटि के लिए अरब शब्द का प्रयोग, ये शास्त्र विरुद्ध ही है, ऐसा जो है इस ग्रंथ को देखने से पता चलता है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि एकत्व से लेकर के परार्ध पर्यंत जो संख्या की गणना होती है। ये संख्या के नित्यानित्यत्व का विचार कर रहे हैं। क्या लिखते हैं, एकत्वम नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। एकत्व जो संख्या है वह नित्य द्रव्य में रहेगी तो जो है नित्य होगी। नित्य द्रव्य जैसे आकाश, तो आकाश एक है, उसमें रहने वाली एकत्व संख्या भी नित्य है। परमात्मा एक है, उस परमात्मा में रहने वाली एकत्व संख्या भी नित्य है। और जो भी नित्य वस्तु आपको मिलेंगे, उन सभी नित्य वस्तु में रहने वाली एकत्व संख्या भी क्या है, नित्य है। एकत्वम मतलब एकत्व संख्या, नित्यगतम नित्य में रहने वाली एकत्व संख्या नित्य है, अनित्यगतम अनित्य। ये पेन में एकत्व संख्या है ना, पेन टूट गया तो इसका एकत्व भी गया भाई, आश्रय के नाश से गुण का नाश होता है, ऐसा सामान्य नियम। तो एकत्व संख्या का आश्रय जो पेन है, ये पेन ही नहीं रहेगा तो फिर एकत्व संख्या कहाँ रहेगी। तो आश्रय यदि क्या है, संख्या का आश्रय यदि अनित्य है, तो अनित्य वस्तु में रहने वाली एकत्व संख्या भी क्या होगी, अनित्य। एक घड़ा था, उस घड़े में एकत्व संख्या रह रही थी, घड़ा फूट गया, उसका एकत्व भी गया, तो अनित्यगतम अनित्यम। लेकिन द्वत्वादिकम तु सर्वत्र अनित्यमेव। एकत्व संख्या तो नित्य भी है अनित्य भी है, नित्य में रहेगी तो नित्य, अनित्य वस्तु में रहने वाली एकत्व संख्या अनित्य। लेकिन द्वत्व से लेकर के, द्वत्व संख्या से लेकर के परार्ध तक जो संख्या है वे सारी संख्या क्या है, अनित्य है। द्वत्वादिकम तु सर्वत्र अनित्यमेव, चाहे वो नित्य में रहे चाहे अनित्य में रहे, चाहे नित्य जीवात्मा नाना है ना, मन क्या है, अनंत है। तो ये सब क्या है, इनमें जो संख्याएं रह रही हैं मन में, यद्यपि उनका आश्रय नित्य है, तो नित्य में भी रहने वाली वो संख्या क्या है, अनित्य ही है। सर्वत्र लिखा है, सर्वत्र मतलब नित्य में और अनित्य में, तो चाहे नित्य में रहे चाहे अनित्य में रहे, कहीं भी द्वत्वादि संख्या रहेंगी तो क्या होगी, अनित्य ही होगी। क्यों, क्या कारण है, क्योंकि ये द्वत्वादि संख्या हमारी बुद्धि से उत्पन्न होती है। हमको दो घड़ा दिखता, मतलब एक यहाँ घड़ा रखा था, एक यहाँ था, तो दो घड़े मतलब अलग अलग दिखे तो हम लोग बुद्धि करते हैं अयम एकहा अयम एकहा इति इमौ दो, तो ये हमारी बुद्धि से उत्पन्न हुआ है। अयम एकहा इति इमौ दो, अयम एकहा अयम एकहा अयम एकहा इति इमे त्रयः। इस प्रकार का जो है ये अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न हो रही है, और जो भी उत्पन्न होगी वो क्या होगी, नाश होगी। अपेक्षा बुद्धि है, अपेक्षा बुद्धि से द्वत्वादि संख्या की उत्पत्ति होती है, और अपेक्षा बुद्धि के नाश होने से ही संख्या का भी, द्वत्वादि संख्या का भी क्या होता है, नाश होता है। वो बुद्धि के आधार पर ही एक एक था, हम उसको कहते हैं दो। तो इसलिए लिखा कि द्वत्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यम। द्वत्वादि जो संख्या है, चाहे वह नित्य में रहे चाहे अनित्य में रहे, वह अनित्य ही होती है। क्यों, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होती है,
और अपेक्षा बुद्धि के नाश होने से उस संख्या का भी नाश हो जाता है, इसलिए द्वित्वादि संख्या लिखते हैं। इस प्रकार संख्या के बारे में हम लोगों ने जाना। दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा इसके बाद गुण है परिमाण। क्या गुण है? परिमाण। इसको हटा देते हैं पूर्वल में। अब परिमाण के बारे में पढ़ेंगे, ये तो अपेक्षित है। चलो तो देखो अब परिमाण के बारे में पढ़ेंगे। परिमाण क्या है? तो लिखते हैं मानव व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाणम। क्या लिखा? मानव व्यवहारा साधारणम कारणम परिमाण। देखो यहाँ हेतु ना लिख के असाधारण कारण लिख ही दिया है। असाधारण कारण क्यों रखा है? क्योंकि जो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा इत्यादि साधारण कारण थे, उन कारणों में लक्षण ना जाए साधारण कारण में, इसलिए साधारण शब्द का प्रयोग किया है। अब व्यवहार शब्द का अर्थ यहाँ भी क्या है? शब्द प्रयोग रूपी व्यवहार ही लेना है। तो मानव व्यवहार यह इतना है, यत्ता का निश्चायक जो है, ये अणु है, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, इस प्रकार का जो मानव व्यवहार है, इस मानव व्यवहार के प्रति है अयम ह्रस्वः अयम दीर्घः एतत् अणु एतत् महत्, इस प्रकार का जो व्यवहार है शब्द प्रयोग रूपी व्यवहार, उस व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण है उसी को क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। परिमाण भी कितने द्रव्य में रहता है? 9 द्रव्य। 9 ही द्रव्य हैं, तो सभी द्रव्यों में यह परिमाण रहता है। ठीक है? कितने प्रकार का परिमाण होता है? चतुर्विध। 4 प्रकार का परिमाण होता है। अणु परिमाण, महत् परिमाण, दीर्घ परिमाण और ह्रस्व परिमाण, ये 4 प्रकार के परिमाण है। यहाँ ये जो ह्रस्व परिमाण है वह अणु परिमाण की अपेक्षा भिन्न है, अलग अलग है। ये हमें नहीं समझना है कि जो अणु है वही ह्रस्व है। उसी प्रकार महत् और दीर्घ में भी अंतर है, दोनों का अंतर्भाव नहीं होगा। तो 4 परिमाण जो हमको यहाँ नाम से याद रखना है, अणु, महत्, दीर्घ और ह्रस्व, ये 4 परिमाण होते हैं। विशेष अध्ययन बाद में इनके बारे में टीका में करेंगे। इसके बाद देखिए पृथक तो आया, पृथक तो भी एक गुण है। ये क्या है? तो लिखते हैं पृथक व्यवहारा साधारण कारणम पृथक। पृथक व्यवहार करते हैं, अयम अस्मात् पृथक। ये जो पेन है ये इससे अलग है, कहते हैं ना क्या है लेखन, इयम अस्मात् पृथक। तो ये जो व्यवहार किए कि ये इससे अलग है, अयम अस्मात् पृथक, इस प्रकार का जो व्यवहार है। पुस्तकम है क्या है? स्यूतात, स्यूत कहते हैं ना, स्यूत से अलग, बैग से, पुस्तक बैग में रखी उससे अलग है, भिन्न है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार करते हैं, पृथक व्यवहार करते हैं, अयम अस्मात् पृथक। तो अयम अस्मात् पृथक, इस प्रकार का जो व्यवहार है शब्द प्रयोग रूपी व्यवहार, उस व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण है उसको क्या कहते हैं? उसको पृथक तो कहते हैं। क्लियर? असाधारण क्यों कहा? साधारण कारण में न जाए, क्योंकि वो भी तो कारण है ही, कार्य मात्र के प्रति कारण है, तो व्यवहार के प्रति भी कारण होगा। अयम अस्मात् पृथक, इस व्यवहार के प्रति भी तो ईश्वर कारण है, जब सबके प्रति है तो उसके प्रति भी है, इसलिए साधारण में लक्षण ना जाए तो असाधारण कारण कहा गया है। अयम अस्मात् पृथक, इस प्रकार का जो शब्द प्रयोग रूपी व्यवहार है, उस व्यवहार के प्रति जो असाधारण कारण है उसको पृथकत्व कहते हैं। और ये सर्वद्रव्य वृत्ति, सभी द्रव्यों में रहता। हम कह सकते हैं पृथ्वी जलादिभ्यः पृथक, पृथ्वी जलादियों से क्या है? पृथक। जलम इतरेभ्यो पृथक, जल उससे पृथक है। तेज अन्य द्रव्यों से पृथक है। सब जगह ऐसा व्यवहार संभव है, इसलिए पृथक तो जो ये गुण है ये सभी द्रव्यों में रहता है। क्लियर हो गया? इसके बाद है संयोग। संयोग क्या है? संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। संयुक्त व्यवहार क्या है? देखिए हाथ ये अलग है, ये अलग, हमने इसे सटाया तो क्या कहेंगे? इमौ संयुक्तौ। क्या व्यवहार होगा? इमौ संयुक्तौ। ये पेन है, इसको यहाँ ऐसा लगा दिए, क्या कहेंगे? इमौ संयुक्तौ। तो ये जो संयुक्त हो रहे हैं, इमौ संयुक्तौ, इस प्रकार का जो व्यवहार है उस व्यवहार को क्या कहेंगे? संयुक्त व्यवहार। इमौ संयुक्तौ, इस प्रकार का जो शब्द प्रयोग रूपी व्यवहार है उसी को हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यवहार कहेंगे। उसका जो हेतु है अर्थात असाधारण कारण है, उसी को क्या कहते हैं? संयोग। इन दोनों के बीच में संयोग है, इन दो हाथों के बीच में क्या है? संयोग है, इसीलिए हम कहते हैं इमौ संयुक्तौ। संयोग नहीं होता तो इमौ संयुक्तौ व्यवहार नहीं होता, संयोग ही उसका असाधारण कारण है। पेन का इसके साथ संयोग हुआ तो क्या कहते हैं? इमौ संयुक्तौ। तो ये इमौ संयुक्तौ जो व्यवहार हो रहा है किसके कारण हो रहा है? संयोग के कारण। तो इनका जो असाधारण कारण है उसी को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं।
संयोग क्या है? सर्वद्रव्य वृत्ति ही, सभी द्रव्यों में रहता है। देखो पृथ्वी में जल रहता है ना, पृथ्वी जल संयुक्त हो गए, या पृथ्वी में तेज रहता है वो भी संयुक्त हो गया, सूर्य का तेज इसमें आता है तो संयोग हो रहा है। तो इस प्रकार जो है सभी द्रव्यों का, जो वायु का, इनका सबका संयोग जो है एक दूसरे में है। तो सर्वद्रव्य वृत्ति, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें संयोग ना रहता। ठीक है, जो व्यापक है उनका भी संयोग होता है। चलो, तो सर्वद्रव्य वृत्ति है। इसके बाद अंतिम बचा कौन सा? विभाग। विभाग क्या है? तो कहते हैं संयोग नाशको गुणो विभागा। संयोग था, ये हाथ ऐसा था तो उसको अलग कर दिए, तो संयोग का नाश करने वाला जो गुण है वही क्या है? विभाग। संयोग नाशको गुणो विभाग। संयोग का नाशक जो गुण है, उस नाशक जो गुण है उसी को क्या कहते हैं? विभाग कहते हैं। विभाग भी सर्वद्रव्य वृत्ति ही। ठीक है ना, दो पृथ्वी, दो घटों का संयोग था, अलग अलग कर दिए तो वो हो गए। दो हाथ है, दोनों द्रव्य पृथ्वी द्रव्य है, अलग कर दिए तो ये क्या हो गया? विभाग हो गया। तो संयोग का नाशक जो गुण है उसी को क्या कहते हैं? विभाग कहते हैं। अभी 2 मिनट और दें। चलो, तो ये समझ में आ गया। इस प्रकार संयोग और विभाग के बारे में भी हम लोगों ने जाना। दोनों के बारे में कुछ कॉमन बात, संयोग और विभाग के बारे में। संयोग और विभाग दोनों ही 3 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग 2 प्रकार में बांटते हैं और पहले वाले को ही 2 भाग में बांट देते हैं। क्या क्या है? तो अभी क्या कहेंगे? संयोग 2 प्रकार का है। कौन कौन? कर्मज और संयोगज। क्या कहेंगे? कर्मज और संयोगज, ये 2 प्रकार का संयोग है। कर्मज भी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार। और कुछ लोग कर्मज ना करके उन 2 को लेकर के और संयोगज को लेकर 3 भाग करते हैं। कौन कौन है? अन्यतर कर्मज, अन्यतर कर्मज, अन्यतर कर्मज और उभयतर कर्मज, उभय कर्मज। उदाहरण देखिए, एक पेड़ वो है, क्या पेड़ है, उस पेड़ में पक्षी आकर के बैठ गया, तो पक्षी और पेड़ का संयोग हुआ कि नहीं? तो संयोग हो रहा है, लेकिन कर्म मतलब क्रिया। क्रिया किसमें है? एक में। 2 में से एक कहेंगे तो अन्यतर। अन्यतर जो पक्षी में ही क्रिया हो रही है, तो अन्यतर में जो क्रिया है उससे उत्पन्न हुआ वृक्ष और पक्षी का संयोग, तो ये क्या हो गया? अन्यतर कर्मज हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं? उसी मुक्तावली में आता है, आदिम सेन शैलादि। सेन पक्षी, शैल मतलब पर्वत। पर्वत कहीं नहीं जाता ना, पर्वत में कोई क्रिया नहीं होती। सेन पक्षी आकर के पर्वत में बैठता है, तो वहां संयोग उत्पन्न हुआ। वो कैसा संयोग है? अन्यतर कर्मज। किसी एक में क्रिया हुई और संयोग हो गया। बोर्ड यही है, पेन जाके यहाँ टच हो गया, तो ये कैसा संयोग हुआ? अन्यतर कर्मज, एक में हुआ। बात समझ आ गई? जहां दोनों में क्रिया होती है। आप देखे होंगे कहीं लड़ाई होता है सांड का, काशी में दिखते हैं, एक सांड इधर से दौड़ के आता है, एक इधर से आता है और फिर भिड़ते हैं, तो दोनों में क्रिया हुई कि नहीं? मेष का उदाहरण दिया है, मेषयो सन्निपातो यह सद्वितीय उदाहृतः। ये दूसरे नंबर का। मेष, 2 भेड़ हैं, एक भेड़ इधर से दौड़ा, एक इधर से दौड़ा, दोनों भिड़े। पैसा जो दोनों का संयोग हुआ, कैसे हुआ? उभय कर्मज। दोनों में कर्म हुआ फिर संयोग हुआ, इसको उभय कर्मज कहेंगे। एक संयोगज संयोग है, एक संयोग से दूसरा संयोग उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? संयोगज। देखो हमारा हाथ देख रहे हो ना, ये बोर्ड है, हाथ के साथ, ये हाथ का बोर्ड के साथ संयोग हुआ, तो हाथ और बोर्ड का संयोग है। और हाथ और बोर्ड के संयोग से बोर्ड और हमारे शरीर का संयोग हुआ कि नहीं? हो गया ना? तो अवयव के संयोग से अवयवी के साथ भी संयोग हो गया। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे संयोगज संयोग। हस्त पुस्तक संयोगात काय पुस्तक संयोगात। हाथ का पुस्तक के साथ संयोग हुआ, इससे हम कहते हैं हमारे शरीर का भी पुस्तक के साथ संयोग है। तो एक संयोग से दूसरा संयोग उत्पन्न होता है, इसको क्या कहते हैं? संयोगज संयोग। उदाहरण याद रहेगा, काय पुस्तक संयोग नहीं, हस्त पुस्तक संयोगात काय पुस्तक संयोगात। पेड़ की डाली को पकड़ लिए तो हाथ का डाली के साथ संयोग हो गया, फिर क्या कहते हैं? हमारे शरीर का वृक्ष के साथ संयोग। समझ आ गया? तो ये सब क्या? संयोगज संयोग। 3 प्रकार का संयोग होता है। विभाग भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। वेद यही, कर्मज और विभागज। अरे विभाग है भैया, इसको हटा देते हैं, नहीं तुम लोग ऐसे उल्टा पुल्टा करोगे। क्या है? विभागज। विभाग भी 2 प्रकार का है,
कर्मज और विभागज। कर्मज भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार। वही उदाहरण, चिड़िया उड़ के चली गई है, चिड़िया बैठी थी पेड़ में अथवा पर्वत में, चली गई उड़ करके, तो एक में क्रिया हुई, उससे विभाग हुआ। अन्यतर कर्म से क्रिया विभाग हो रहा है तो उसको अन्यतर कर्मज विभाग कहेंगे। और दोनों, वही मेष वाला, वो टकराए फिर दोनों खिसक के जाते हैं, क्रिया किसमें हुई? दोनों में हुई। तो यहाँ पर जो है उभय कर्मज विभाग है। और संयोग विभागज क्या है? हाथ और बोर्ड का संयोग था, तो हाथ उसी से क्या हो गया था? शरीर और बोर्ड का भी संयोग हुआ। अभी विभाग भी किसमें होगा? हस्त और बोर्ड का विभाग हुआ, उससे शरीर और बोर्ड का विभाग हो गया कि नहीं? तो ये क्या कहेंगे? विभागज विभाग। तो 3 प्रकार का संयोगज, 3 प्रकार का संयोग और 3 प्रकार का विभाग ये होता है। और विषय विस्तार से और निरूपण, बात सब में बहुत है, इतना ही नहीं है, वो सबको विस्तार से बाद में बतलाया जाएगा टीका जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, 5 गुणों के बारे में पढ़ा। ये 5 गुण में एक कॉमन बात है कि ये सभी द्रव्य में रहते हैं, ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसमें ये 5 ना रहते, इसलिए इनको एक साथ हम लोगों ने पढ़ा। आज का पाठ यही है।